भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिस मैच में संपूर्ण भारतीय फैंस के सांसें अटक गया था, क्योंकि आखिरी के 18 गेंद में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 48 रन और ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज के आगे भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते दिख रहे थे। लेकिन यह मैच उस मोड़ पर खड़े थे। अगर भारतीय टीम को इस मैच में जीतना है तो ग्राउंड में चौके और छक्के की बरसात लगाना है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यह फाइनल मुकाबला था जो दिल्ली के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था और कंगारुओं के खतरनाक गेंदबाज के सामने उतना आसान तो नहीं होने वाले थे। और कारण यही थे कि भारतीय टीम और भारतीय फैंस के यह उदासी चेहरा ये साफ साफ बता रहे थे कि यह मैच के नतीजा क्या होने वाले हैं। लेकिन फिर भी क्रिकेट ग्राउंड से न तो कोई बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और ना ही कोई अपना कुर्सी को छोड़ रहे थे, क्योंकि भारतीय फैंस और भारतीय टीम की उम्मीद पर युवराज सिंह क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़े हुए थे। तो चलिए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो आप लोग को शुरू से दिखाते हैं। दोनों टीम के कैप्टन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं और टॉस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और जहां पर भारतीय कप्तान ने अपना फील्डिंग सजाया, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम से ओपनिंग के लिए आया शेन वाटसन और रिकी पोंटिंग। उस दिन यह दोनों ने जिस रफ्तार से आते ही शुरुआत किया और भारतीय गेंदबाज को धुलाई जारी किया, लग तो रहा था 400 प्लस का टारगेट भारतीय टीम के आगे खड़ा कर देगा, क्योंकि ग्राउंड में रिकी पोंटिंग और शेन वाटसन ने चौके की बरसात लगा देते हैं। लेकिन यहां पर धोनी ने हवा से भी तेज स्टंप करके शेन वाटसन को पेलन के रास्ता दिखाया। ये विकेट के गिरने की खुशी में भारतीय फैंस और भारतीय गेंदबाज तो जश्न मना रहे थे, क्योंकि एक तूफान को रोक चुके थे। लेकिन अभी अभी दूसरा तूफान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कदम रख दिए थे, जिसका नाम था माइकल हसी। और यहाँ पर रिकी पोंटिंग के प्रहार रोकने के चक्कर में गौतम गंभीर भी घायल हो जाते हैं और ग्राउंड को छोड़कर चले जाते हैं। और उस दिन पोंटिंग और माइकल हसी ने मिलकर ग्राउंड के अंदर ऐसा तांडव मचाया कि भारतीय फैंस को दिल्ली के क्रिकेट ग्राउंड में खामोश कर दिया। और यहाँ पर रिकी पोंटिंग भी आउट हो जाते हैं, लेकिन माइकल हसी गेंद के धागे को खोल देते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरना लाइन लग जाते हैं, लेकिन माइकल हसी अभी भी रन बना रहे थे। लेकिन जिस रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ने शुरुआत किया था, उसी रफ्तार से रन तो नहीं बन रहे थे, लेकिन विकेट जरूर गिर रहे थे। और इस मैच में माइकल हसी के लिए भारतीय गेंदबाज को कोई तोड़ नहीं मिलते हैं और इस मैच में माइकल हसी नॉट आउट रहते हैं। और माइकल हसी के 81 रन मिलाकर भारतीय टीम के आगे 50 ओवर के समाप्ति पर लगभग 300 रन के टारगेट ऑस्ट्रेलियाई टीम खड़ा कर देते हैं। वैसे तो यह टारगेट को देखकर भारतीय फैंस उतना उदास भी नहीं थे, क्योंकि सचिन और सहवाग की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कदम रख दिए थे। और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को दिया और यहाँ पर सचिन ने जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुँचाया 4 रन के लिए। लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज की गेंद आग की गोली की तरह निकल रहे थे। लेकिन सचिन और सहवाग यदि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हो तो गेंद को सीमा रेखा के बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सहवाग और सचिन उसी अंदाज से खेलने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, भारतीय स्कोरबोर्ड भी आगे बढ़ रहा था और भारतीय फैंस भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मनाते दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण भारतीय फैंस के जश्न एकदम मातम में बदल जाते हैं और जॉनसन सहवाग के तीनों किल्ले को छिटका देते हैं। और उसके अगले ही ओवर में सचिन को भी रन आउट करके पेलन के रास्ता दिखा देते हैं। और यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर को भी आउट करके पेलन के रास्ता दिखा देते हैं। लगभग 300 रन के रन चेज करने के लिए उतरे टीम इंडिया के 3 विकेट 53 रन के स्कोर पर गिर चुके थे, जिसमें सचिन, सहवाग और गंभीर जैसे बल्लेबाज आउट हो चुके थे।
भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को कंगारू गेंदबाज ने उस दिन धज्जियां उड़ा दी थी और कारण यही थे कि भारतीय फैंस को ही भारत की ही हार साफ साफ दिखाई दे रहे थे यह फाइनल मुकाबले में। अब यहां से धोनी और युवराज भारतीय पारी को संभालना शुरू किया। भारतीय फैंस और भारतीय टीम के लिए यह आखिरी जोड़ी थे धोनी और युवराज। यह दोनों में से एक भी विकेट गिरा तो भारत के जीत का सपना उसी वक्त चकनाचूर हो जाएगा जिस वक्त ये दोनों की जोड़ी टूटेगा। लेकिन उस दिन युवराज और धोनी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखकर बैटिंग कर रहे थे। अब 25 ओवर के गेम समाप्त हो चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुके थे। युवराज और धोनी सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे और भारतीय स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे और धोनी और युवराज धीरे धीरे बैटिंग के रफ्तार को बढ़ाया और सेट होकर कंगारू गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से जो जश्न कंगारू गेंदबाज कुछ वक्त पहले मना रहे थे वही जश्न अब भारतीय फैंस मना रहे थे, क्योंकि अब यहाँ से युवराज और धोनी ने तो गेंद को धागे को खोल दिया और ग्राउंड के अंदर चौके की बरसात लगा दिया। कंगारू के जश्न एक पल में मातम में बदलते दिख रहे थे जिस अंदाज से धोनी और युवराज बैटिंग कर रहे थे। और इसी छक्के के साथ धोनी और युवराज के बीच में 100 रन के पार्टनरशिप भी हो जाते हैं और इसी 4 रन की मदद से युवराज सिंह अपना 50 रन भी पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ से युवराज सिंह अपना अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे और अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। उस दिन युवराज सिंह के साथ धोनी बहुत ही खूब निभा रहे थे, क्योंकि धोनी का काम था सिंगल देना और दूसरी तरफ तो युवराज सिंह रन रेट को संभाल रहे थे और स्कोर बोर्ड को बढ़ा रहे थे। उस दिन ऑस्ट्रेलिया टीम जो घमंड में जी रहे थे उसके सारे घमंड को युवराज सिंह ने चकनाचूर कर दिए थे। और दिल्ली के क्रिकेट ग्राउंड में जहां संपूर्ण भारतीय फैन जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे, एक बार फिर युवराज सिंह के बैटिंग को देखकर जीत की उम्मीद लगा चुके थे। लेकिन यहां पर कंगारू के जश्न एक बार फिर बढ़ जाते हैं और भारतीय फैंस एक बार फिर खामोश हो जाते हैं। जो जश्न मनाते दिख रहे थे भारतीय फैंस एक बार फिर मातम मना रहे थे, क्योंकि युवराज सिंह LBW आउट हो जाते हैं और युवराज सिंह के पारी यहीं पर अंत हो जाते हैं। लेकिन इस मैच में कंगारू के घमंड को चकनाचूर कर दिए थे और भारत को जीत के काफ़ी करीब पहुंचा दिए थे युवराज सिंह। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां पर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन धोनी अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर थे और धोनी ने लास्ट में जो कंगारू गेंदबाज के साथ किया वह कंगारू आज भी भूल नहीं पाए होंगे, क्योंकि शुरुआत में जो युवराज सिंह ने रुलाया और अंत में धोनी ने ऐसा धोया कि ऑस्ट्रेलिया टीम के पैरों तले जमीन खिसक गया। और धोनी के शानदार फिनिशिंग के बदौलत भारतीय टीम यह मैच को जीत जाते हैं। और इस मैच के रियल किंग थे युवराज सिंह, जिसने 78 रन बनाए थे। तो धोनी और युवराज के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।